बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में मौजूद हैं, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये खास समिट रखा गया। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी लोगों के सामने आई, जहां पर रात्रि भोज के समय पीएम मोदी के साथ में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बैठे हुए दिखाई दिए। खबर है कि थाईलैंड में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। तो प्रधानमंत्री ने यूनुस को हिंदू और सीमा पर घुसपैठ को लेकर क्लास लगा दी। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तुरंत अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव कराने की अपील भी की। घबराए यूनुस ने भरोसा दे दिया है कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार चल रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 अगस्त 2024 से 23 मार्च 2025 तक बांग्लादेश में 2400 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई थी। सवाल ये कि चिकन नेक पर बुरी नजर रखने वाले यूनुस से मोदी की इस मुलाकात के बाद क्या भारत बांग्लादेश के संबंधों में सुधार आएगा? आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे हम लेकर आए हैं। मेहमानों से भी आगे हम बात करेंगे, एक एक करके सवाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले विक्रम मिस्ट्री को सुनिए। The Prime Minister also met today with Professor Mohammed Yunus, the Chief Advisor of the Interim Government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आप सुन रहे थे। अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, मुलाकात की अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। डिनर पर साथ में बैठना, फिर ऑफिशियल मीटिंग जब हुई है उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। सर्वे और उसके सवाल हम दिखाएं, उससे पहले मेरे साथ में जुड़ गए हैं शोएब चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से। मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले शोएब चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, कुर्सी संभाली है, उसके बाद से पहली मुलाकात पीएम मोदी के साथ में है। एक तो ऑफिशियल मीटिंग होती है, लेकिन डिनर में साथ में बैठना और फिर वहां से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो पीठ में छुरा घोंपने का काम आजकल बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ इस तरह की नीति। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। देखिए, मैंने तो कहता रहा कि ये यूनुस एक जगह है, जिहादी है, आतंकवादी है, और इसके साथ मोदी जी के मिलने से इसको ये लाइफलाइन है यूनुस के लिए। और यूनुस ये मिलने के बाद ही बांग्लादेश की मीडिया में आप देखेंगे तो कहना शुरू किया कि मोदी जी के साथ हसीना की प्रत्यर्पण के बारे में बात किया। बाकी जो चीज भारत की तरफ से कहा कि हमारे माइनॉरिटी हिंदू की रक्षा के लिए, चिन्मय कृष्ण प्रभु की रिलीज के लिए, ये सब कुछ नहीं कह रहा है। और यूनुस के जो बॉट्स है सोशल मीडिया में, ये लोग धूमधाम प्रचार कर रहे कि मोदी ने आखिर में यूनुस के साथ बैठने के में मजबूर हो गई। सो ये मीटिंग हमारे ओपिनियन से डिप्लोमेटिकली ये क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मगर हमारे विचार से ये मीटिंग इट वाज अ ब्लंडर ऑन इंडिया साइड, बिकॉज ये जंगी जिहादी ये कभी भी सुधरेगा नहीं। ये पाकिस्तान की लैपडॉग है, अभी चाइना से भी मिल गया। ये बांग्लादेश, ये भारत के दुश्मन है। ये दुश्मन के साथ बैठने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यूनुस के जो दिमाग में इसके और इसके चारों तरफ जो लोग हैं सब एंटी इंडिया, भारत के खिलाफ लोग बैठे हैं, जंगी जिहादी में बैठे हैं। सो इसके साथ मिलने से फायदा कुछ भी नहीं है। एक फायदा यूनुस के लिए है कि ये इसको अभी कैश करेगा और इसको दिखाएगा कि देखो भारत की तरफ दुनिया के सबसे बड़ा
डेमोक्रेसी सबसे पुराना डेमोक्रेसी हमारे साथ बैठा है। ये इसके लिए बेनिफिट हुआ, भारत के लिए कुछ भी होने वाला है नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के लिहाज से किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, ये साथ में बैठने की तस्वीर जरूर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपे बांग्लादेश अलग तरीके से दावा कर रहा है। ये कह रहा है कि बांग्लादेश के फायदे की बात है और पीएम मोदी के साथ पिक्चर होना या साथ में बैठना वो अपने आप में बड़ी बात है ही। जेके बंसल सर, लेकिन यहाँ पर मायने ये भी तो रखता है ना कि मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा, लेकिन उसके बाद लताड़ कैसी लगी। फिर ये याद दिलाया गया कि पहले बांग्लादेश में हालात सुधारो, हिंदुओं पर हो रहे